नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का चैनल सब हिंदी। यहाँ मैं लाया हूँ आपके लिए 12 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक पेंशन रिपोर्ट पर श्रम मंत्रालय का वक्तव्य। 9 दिसंबर 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि एक वैश्विक पेंशन सूचकांक जिसने भारत की पेंशन प्रणाली को सूची में सबसे नीचे रखा, विश्वसनीय, तुलनीय, अंतरराष्ट्रीय डेटा के आधार पर तैयार नहीं किया गया था। जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदु। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी और इसने 43 देशों में भारत को अपनी पेंशन प्रणाली के लिए 40वें स्थान पर रखा है। यह रिपोर्ट एक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह सूचकांक स्थिरता, पर्याप्तता और अखंडता के कुछ मानदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस सूचकांक ने भारत को जापान, दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों के समान श्रेणी में रखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा ने पारित किया फार्मास्यूटिकल शिक्षा विधेयक। राज्यसभा ने 9 दिसंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल 2021 पारित किया। इस विधेयक के तहत मोहाली में एक संस्थान के अलावा अन्य 6 फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। इन संस्थानों में स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएंगे और उनके लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। 6 दिसंबर को लोकसभा में इस बिल को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। मोहाली पंजाब के अंडर है, तो देख लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो कि आपको भारत के मानचित्र में लाल रंग में दिखाया गया है। राइट हैंड साइड आपको पंजाब का मानचित्र दिखाया गया है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी होने के साथ साथ हरियाणा की भी राजधानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी और पंजाब के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल प्रबंधन में स्पंज शहर क्या है? चेन्नई नवीन जल प्रबंधन रणनीतियों को अपनाने और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए स्पंज सिटी में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्पंज सिटी अवधारणा शहरी क्षेत्रों को अधिक पारगम्य बनाने का प्रयास करती है, वर्षा जल स्टोर करने के लिए और साथ ही इसे धरती के अंदर, भूमि के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए अधिक खुली जगह प्रदान करती है। चेन्नई में जल संस्थान विभाग शहर भर के छोटे जल निकायों में पुनर्भरण शाफ्ट खोदने की संभावना तलाश रहा है। इन रिचार्ज शाफ्ट को 80 से 90 फीट की गहराई तक खोदा जा सकता है। यह जल स्तर को फिर से भरने में मदद करेगा। इस योजना के अनुसार छोटे जलाशयों और मंदिर के टैंकों को तीव्र बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी के भंडार के लिए संरचनाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो देख लेते हैं थोड़ा तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है, जो कि आपको भारत के मानचित्र में लाल रंग में दिखाया गया है। तमिलनाडु का मानचित्र आपको राइट हैंड साइड दिखाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन जी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं मिस्टर रविंद्र नारायण रवि जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिसेफ इंडिया पंचवर्षीय योजना शुरू करेगा। यूनिसेफ इंडिया एक महत्वाकांक्षी और अभिनव 5 वर्षीय कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जिसमें सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता के रूप में सामाजिक नीति शामिल है। नए कार्यक्रम को डिजाइन करते समय यूनिसेफ सभी हितधारकों के साथ बात करना चाहता था और इस बारे में विवरण प्राप्त करना चाहता था कि नए वातावरण में कोविड-19 के बाद क्या बेहतर किया जा सकता है, और जहां जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख प्राथमिकता थी। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन ने सीखने के संकट को बढ़ा दिया था। भारत में लगभग 286 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए थे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने 9 दिसंबर 2021 को अपनी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की। जान लेते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। यह रिपोर्ट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट 64 अर्थव्यवस्थाओं निम्नलिखित कारकों की एक श्रृंखला के आधार पर ग्रेड करती है। अर्थव्यवस्थाएं कैसे स्थानीय कर्मियों में निवेश करती है और उनका विकास करती है। कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता को देखती है। घरेलू प्रतिभा पूल की गुणवत्ता की जांच करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया। महासचिव एंटियोनो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। जान लेते हैं इसकी मुख्य बिंदु। कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं। 2013-17 से उन्होंने वैश्विक महिलाओं के मुद्दों के लिए विदेश विभाग के राजदूत के रूप में काम किया। रसेल ने हेनरिटा फोर्ड का स्थान लिया है, जिन्होंने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दे दिया था। जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में जाना जाता है। यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह दुनिया के सबसे व्यापक सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है। यह 192 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों और माताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया था। उसी वर्ष UNGA ने युद्ध के बाद के राहत कार्यों को संस्थागत बनाने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की। अब देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। विश्व के मानचित्र में लाल रंग में आपको अमेरिका दिखाया गया है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी और अमेरिका की मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press bell icon for latest update. Thank you so much.